थिबॉट म्यूरिस की किताब डोपामाइन डिटॉक्स विचलनों को हटाने और अपने दिमाग को कठिन काम करने के लिए तैयार करने की छोटी गाइड आज के डिजिटल युग में एक महत्वपूर्ण समस्या को हल करने का रास्ता दिखाती है। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारा दिमाग कैसे विचलनों से भटकता है और हम कैसे अपने ध्यान को वापस पा सकते हैं अगर आप अपने लक्ष्यों पर काम करने के बजाय बार बार फोन चेक करते हैं, सोशल मीडिया पर समय बिताते हैं या छोटे छोटे कामों में उलझ जाते हैं। तो ये किताब आपके लिए है। यह आपको बताएगी कि डोपामाइन क्या है, ये हमारे दिमाग को कैसे प्रभावित करता है और एक डोपामाइन डिटॉक्स कैसे आपके जीवन को बदल सकता है। आइए इस किताब के पहले हिस्से को आसान शब्दों में समझें और जानें कि डोपामाइन डिटॉक्स क्यों जरूरी है। इंट्रोडक्शन। विचलनों का युग आज का युग डिजिटल युग है। हमारे चारों तरफ विचलन फैले हुए हैं। फोन की सूचनाएं, सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स और इंटरनेट हमें हर पल कुछ नया करने के लिए उकसाते हैं। थिबॉट म्यूरिस कहते हैं कि इन विचलनों की वजह से हमारा ध्यान बढ़ता है और हम अपने महत्वपूर्ण कामों पर फोकस नहीं कर पाते। जब हमें पढ़ाई करनी होती है या कोई बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करना होता है तो हमारा मन फोन उठाने, नेटफ्लिक्स देखने या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने में लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा दिमाग डोपामाइन की तलाश में रहता है। ये किताब हमें सिखाती है कि डोपामाइन डिटॉक्स के जरिए हम अपने दिमाग को रीसेट कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों पर ध्यान दे सकते हैं। ये डिटॉक्स हमें शांत, केंद्रित और प्रेरित बनाता है ताकि हम वो काम कर सकें जो वाकई में मायने रखता है। म्यूरिस कहते हैं कि डोपामाइन डिटॉक्स का मतलब यह नहीं है कि आप सारी खुशियां छोड़ दें या अपने फोन को हमेशा के लिए बंद कर दें, बल्कि यह एक छोटा सा ब्रेक है जो आपके दिमाग को बहुत ज्यादा उत्तेजना से बचाता है। ये ब्रेक आपको अपने कामों पर ध्यान देने की ताकत देता है और आपके जीवन को और सार्थक बनाता है। किताब में म्यूरिस बताते हैं कि अगर आप बार बार टालमटोल करते हैं, बेचैन महसूस करते हैं या अपने बड़े लक्ष्यों के लिए उत्साह नहीं जुटा पाते, तो आपको डोपामाइन डिटॉक्स की जरूरत है। ये किताब आपको आसान, व्यवहारिक और स्पष्ट कदम सिखाती है जिन्हें आप 48 घंटों या उससे कम समय में लागू कर सकते हैं। डोपामाइन क्या है और यह कैसे काम करता है? डोपामाइन एक रसायन है जो हमारे दिमाग में बनता है और हमें प्रेरणा देता है। म्यूरिस बताते हैं कि डोपामाइन को अक्सर खुशी का रसायन कहा जाता है, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। डोपामाइन वो रसायन है जो हमें पुरस्कार की तलाश करने के लिए प्रेरित करता है। ये हमें वो काम करने के लिए उकसाता है जो हमें तुरंत अच्छा महसूस कराता है, जैसे कि सोशल मीडिया पर लाइक पाना, कोई मजेदार वीडियो देखना या कुछ मीठा खाना। जब हम इन चीजों को करते हैं तो हमारा दिमाग डोपामाइन छोड़ता है और हमें एक छोटी सी खुशी मिलती है, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं रहती और हम फिर से उसी तरह की उत्तेजना की तलाश में लग जाते हैं। म्यूरिस कहते हैं कि डोपामाइन हमारे दिमाग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये हमें जीवित रहने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, जब हमें खाना चाहिए या कोई जरूरी काम करना चाहिए तो डोपामाइन हमें प्रेरित करता है। लेकिन आज के समय में हमारा दिमाग इस रसायन का गलत इस्तेमाल कर रहा है। सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स और दूसरी चीजें हमारे दिमाग को बार बार डोपामाइन छोड़ने के लिए मजबूर करती हैं। इससे हमारा दिमाग बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाता है और हमें साधारण काम जैसे पढ़ना, लिखना या सोचना भी मुश्किल लगने लगता है, क्योंकि ये काम तुरंत डोपामाइन नहीं देते। म्यूरिस बताते हैं कि डोपामाइन डिटॉक्स का मतलब है इन ज्यादा उत्तेजना देने वाली चीजों को कम करना ताकि हमारा दिमाग सामान्य स्थिति में आ सके। समस्या: बहुत ज्यादा उत्तेजना। आज की दुनिया में हर चीज हमारे दिमाग को उत्तेजित करने के लिए बनाई गई है। म्यूरिस कहते हैं कि सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस और मनोरंजन के साधन हमारे दिमाग को हर समय व्यस्त रखते हैं। जब हम बार बार फोन चेक करते हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं या यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं तो हमारा दिमाग डोपामाइन की लत में फंस जाता है। ये लत हमें बेचैन बनाती है और हमारा ध्यान बंट जाता है। जब हमें कोई जरूरी काम करना होता है, जैसे कि कोई प्रोजेक्ट पूरा करना या पढ़ाई करना, तो हमारा मन कहीं और भटकता है। हम कॉफी पीने चले जाते हैं, ईमेल चेक करते हैं या कुछ और करने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग तुरंत खुशी देने वाली चीजों का आदी हो चुका है। म्यूरिस बताते हैं कि बहुत ज्यादा उत्तेजना की वजह से हमारी उत्पादकता कम हो जाती है। हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ नहीं पाते और हमें लगता है कि हमारा समय बर्बाद हो रहा है। यह उत्तेजना हमें मानसिक रूप से थका देती है और हम अपने कामों में उत्साह नहीं ढूंढ पाते। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह उठते ही फोन चेक करते हैं तो आपका दिमाग तुरंत उत्तेजित हो जाता है और दिन भर आपका ध्यान बंटा रहता है। म्यूरिस कहते हैं कि यह समस्या इसलिए बढ़ती है क्योंकि हमारा दिमाग कम उत्तेजना वाले कामों को बोरिंग समझने लगता है, जैसे कि किताब पढ़ना या कोई लंबा काम पूरा करना। इन कामों में तुरंत खुशी नहीं मिलती, इसलिए हम इन्हें टालते रहते हैं। डोपामाइन डिटॉक्स के फायदे: डोपामाइन डिटॉक्स करने से आपका दिमाग शांत होता है और आप अपने कामों पर बेहतर ध्यान दे पाते हैं। म्यूरिस बताते हैं कि डिटॉक्स के कई फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका ध्यान बढ़ता है। जब आप ज्यादा उत्तेजना देने वाली चीजों से दूरी बनाते हैं तो आपका दिमाग साधारण कामों में भी रुचि लेने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आप कुछ घंटों के लिए फोन बंद रखते हैं तो आपको पढ़ना या अपने लक्ष्यों के बारे में सोचना अच्छा लगने लगता है। ये डिटॉक्स आपको मानसिक शांति देता है और आप बेचैनी से बचते हैं। दूसरा फायदा यह है कि आप अपने लक्ष्यों पर ज्यादा प्रेरित महसूस करते हैं।
जब आपका दिमाग उत्तेजनाओं से भरा नहीं होता तो आप अपने बड़े सपनों की ओर काम करने के लिए उत्साहित रहते हैं। म्यूरिस कहते हैं कि डिटॉक्स आपके दिमाग को रीसेट करता है और आप उन कामों को करने के लिए तैयार हो जाते हैं जो पहले मुश्किल लगते थे। इसके अलावा डिटॉक्स आपको समय का सही उपयोग करना सिखाता है। आप अपने दिन को बेहतर तरीके से प्लान कर पाते हैं और अनावश्यक कामों में समय बर्बाद नहीं करते। यह आपके रिश्तों को भी बेहतर बनाता है क्योंकि आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज्यादा समय बिता पाते हैं बिना फोन या इंटरनेट के। डोपामाइन डिटॉक्स के प्रकार में और इस किताब में 3 तरह के डोपामाइन डिटॉक्स के बारे में बताते हैं। पहला है 48 घंटे का पूरा डिटॉक्स, जिसमें आप सभी ज्यादा उत्तेजना देने वाली चीजों से पूरी तरह दूरी बनाते हैं, जैसे कि फोन, टीवी, सोशल मीडिया और वीडियो गेम्स। ये सबसे कठिन लेकिन सबसे प्रभावी डिटॉक्स है। दूसरा है आंशिक डिटॉक्स, जिसमें आप कुछ खास समय के लिए इन चीजों से दूरी बनाते हैं, जैसे कि दिन में 4 घंटे या 1 दिन। तीसरा है लंबे समय का डिटॉक्स, जिसमें आप धीरे धीरे अपनी आदतों को बदलते हैं और कम उत्तेजना वाली जिंदगी जीते हैं। म्यूरिस कहते हैं कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से कोई भी डिटॉक्स चुन सकते हैं, लेकिन 48 घंटे का डिटॉक्स सबसे जल्दी नतीजे देता है। डोपामाइन डिटॉक्स के 3 कदम। म्यूरिस कहते हैं कि डोपामाइन डिटॉक्स करना मुश्किल नहीं है अगर आप इसे सही तरीके से करें। उन्होंने एक सरल 3 कदमों वाली प्रक्रिया दी है जो आपके दिमाग को रीसेट करने में मदद करती है। ये कदम है उत्तेजना कम करना, अपने लक्ष्यों पर ध्यान देना और नई आदतें बनाना। आइए इन तीनों कदमों को एक एक करके समझें और देखें कि ये हमारे जीवन को कैसे बदल सकते हैं। पहला कदम, उत्तेजना कम करें। पहला कदम है अपने दिमाग को मिलने वाली ज्यादा उत्तेजना को कम करना। म्यूरिस बताते हैं कि आज की दुनिया में हमारा दिमाग हर समय उत्तेजित रहता है। फोन की सूचनाएं, सोशल मीडिया, टीवी और गेम्स हमारे दिमाग को बार बार डोपामाइन की खुराक देते हैं। इससे हमारा ध्यान बंट जाता है और हम अपने जरूरी कामों पर फोकस नहीं कर पाते। डिटॉक्स का पहला कदम है इन उत्तेजनाओं से दूरी बनाना। इसका मतलब है कि आपको उन चीजों को कुछ समय के लिए बंद करना होगा जो आपके दिमाग को तुरंत खुशी देती है, जैसे कि सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, नेटफ्लिक्स या बार बार फोन चेक करना। म्यूरिस सुझाव देते हैं कि आप 48 घंटे का पूरा डिटॉक्स शुरू करें। इस दौरान आपको फोन, इंटरनेट और दूसरी उत्तेजना देने वाली चीजों से पूरी तरह दूरी बनानी चाहिए। अगर 48 घंटे बहुत ज्यादा लगते हैं तो आप 24 घंटे या कुछ घंटों का डिटॉक्स भी चुन सकते हैं। इस कदम का लक्ष्य है आपके दिमाग को शांत करना। जब आप इन उत्तेजनाओं को बंद करते हैं तो आपका दिमाग सामान्य स्थिति में आता है और आप उन कामों पर ध्यान दे पाते हैं जो पहले बोरिंग लगते थे। उदाहरण के लिए किताब पढ़ना या अपने लक्ष्यों के बारे में सोचना अब आपको अच्छा लगने लगता है क्योंकि आपका दिमाग डोपामाइन की लत से बाहर आ रहा होता है। म्यूरिस कहते हैं कि उत्तेजना कम करने के लिए आपको पहले अपनी आदतों को समझना होगा। आपको देखना होगा कि आप दिन में कितना समय फोन पर बिताते हैं या किन चीजों पर आपका ध्यान बार बार जाता है। इसके लिए आप एक सूची बना सकते हैं जिसमें आप लिखें कि आप किन किन चीजों से विचलित होते हैं, फिर इन चीजों को कुछ समय के लिए हटा दें। म्यूरिस सलाह देते हैं कि आप अपने फोन को साइलेंट मोड पर रखें, नोटिफिकेशंस बंद करें और अगर जरूरी हो तो फोन को किसी दूसरी जगह रख दें ताकि आप उसे बार बार न देखें। ये छोटे छोटे बदलाव आपके दिमाग को शांत करने में बहुत मदद करते हैं। दूसरा कदम, अपने लक्ष्यों पर ध्यान दें। दूसरा कदम है अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करना और उन पर ध्यान देना। म्यूरिस कहते हैं कि जब आपका दिमाग उत्तेजनाओं से मुक्त होता है तो आपके पास अपने सपनों और लक्ष्यों के बारे में सोचने का समय होता है। डोपामाइन डिटॉक्स का यह हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको ये समझने में मदद करता है कि आप वाकई में अपने जीवन से क्या चाहते हैं। म्यूरिस सुझाव देते हैं कि आप अपने लक्ष्यों को लिखें और यह सोचें कि आप उन्हें क्यों हासिल करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य एक नई स्किल सीखना है तो लिखें कि यह स्किल आपके लिए क्यों जरूरी है और यह आपके भविष्य को कैसे बेहतर बनाएगी। लक्ष्य लिखने से आपके दिमाग को एक दिशा मिलती है और आप भटकते नहीं हैं। म्यूरिस कहते हैं कि जब आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान देते हैं तो आपका दिमाग स्वाभाविक रूप से उन कामों की ओर आकर्षित होता है जो आपको उन लक्ष्यों के करीब ले जाते हैं। डिटॉक्स का ये कदम आपको ये सिखाता है कि आप अपने समय का सही उपयोग करें और उन कामों पर फोकस करें जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। म्यूरिस एक तकनीक सुझाते हैं जिसे सिंगल टास्किंग कहते हैं। इसका मतलब है कि आप एक समय में केवल एक काम पर ध्यान दें। उदाहरण के लिए, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो केवल पढ़ाई करें और फोन या दूसरी चीजों को न देखें। इससे आपका ध्यान बढ़ता है और आप अपने काम को जल्दी पूरा करते हैं। म्यूरिस ये भी कहते हैं कि लक्ष्यों पर ध्यान देने के लिए आपको अपने क्यों को समझना होगा। आपका क्यों वो कारण है जो आपको प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सोचें कि यह आपको और आपके परिवार को कैसे फायदा पहुंचाएगा। ये क्यों आपको मुश्किल समय में भी प्रेरणा देता है और आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। डिटॉक्स का ये कदम आपके दिमाग को सिखाता है कि सच्ची खुशी तुरंत मिलने वाली उत्तेजनाओं में नहीं बल्कि आपके लक्ष्यों को हासिल करने में है। तीसरा कदम, नई आदतें बनाए। तीसरा कदम है नई और अच्छी आदतें बनाना। म्यूरिस बताते हैं कि डोपामाइन डिटॉक्स केवल एक बार की प्रक्रिया नहीं है बल्कि यह एक नई जीवनशैली की शुरुआत है। जब आप उत्तेजनाओं को कम करते हैं और अपने लक्ष्यों पर ध्यान देते हैं तो आपको ऐसी आदतें बनानी चाहिए
जो आपको लंबे समय तक केंद्रित और प्रेरित रखें। म्यूरिस कहते हैं कि नई आदतें बनाना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप छोटे छोटे कदम उठाएं तो यह संभव है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन सुबह 10 मिनट ध्यान करना शुरू करते हैं तो यह आपके दिमाग को शांत करने में मदद करता है और धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाती है। म्यूरिस सुझाव देते हैं कि आप अपनी पुरानी आदतों को नई आदतों से बदलें। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह उठते ही फोन चेक करते हैं तो इसे बदलकर सुबह 5 मिनट जर्नलिंग करने की आदत डालें। जर्नलिंग में आप अपने विचार, लक्ष्य और योजनाएं लिख सकते हैं। यह आपके दिमाग को स्पष्टता देता है और आपको दिन की शुरुआत सकारात्मक तरीके से करने में मदद करता है। म्यूरिस कहते हैं कि नई आदतें बनाने के लिए आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि दिमाग को नई आदतें अपनाने में समय लगता है। अगर आप हर दिन छोटे छोटे बदलाव करते हैं तो ये बदलाव धीरे धीरे आपके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। म्यूरिस एक और तकनीक सुझाते हैं जिसे हैबिट स्टैकिंग कहते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी नई आदत को किसी पुरानी आदत के साथ जोड़ दें। उदाहरण के लिए, अगर आप हर सुबह कॉफी पीते हैं तो कॉफी पीते समय 5 मिनट के लिए अपने लक्ष्यों को पढ़ें या कोई किताब पढ़ें। इससे आपकी नई आदत पुरानी आदत के साथ जुड़ जाती है और इसे अपनाना आसान हो जाता है। ये कदम आपको लंबे समय तक डोपामाइन की लत से बचने में मदद करता है और आपके जीवन को और व्यवस्थित बनाता है। टालमटोल से छुटकारा। डोपामाइन डिटॉक्स का एक बड़ा फायदा यह है कि यह हमें टालमटोल की आदत से छुटकारा दिलाता है। म्यूरिस कहते हैं कि टालमटोल इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग कठिन कामों से बचना चाहता है और तुरंत खुशी देने वाली चीजों की ओर भागता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करना है तो आपका मन उसे टालकर सोशल मीडिया देखने का करता है, क्योंकि सोशल मीडिया आपको तुरंत डोपामाइन देता है जबकि प्रोजेक्ट में समय और मेहनत लगती है। डिटॉक्स इस आदत को तोड़ने में मदद करता है क्योंकि यह आपके दिमाग को कम उत्तेजना की स्थिति में लाता है और आपको कठिन कामों को करने की प्रेरणा देता है। म्यूरिस कुछ तकनीकें सुझाते हैं जो टालमटोल को कम करने में मदद करती है। पहली तकनीक है 2 मिनट का नियम। इसका मतलब है कि आप अपने काम को शुरू करने के लिए केवल 2 मिनट का समय लें। उदाहरण के लिए, अगर आपको लिखना है तो बस 2 मिनट के लिए लिखना शुरू करें। ज्यादातर बार जब आप शुरू करते हैं तो आप ज्यादा समय तक काम करते हैं, क्योंकि शुरू करना सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। दूसरी तकनीक है अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। अगर आपका काम बहुत बड़ा लगता है तो उसे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें और एक बार में केवल एक टुकड़े पर ध्यान दें। इससे काम आसान लगता है और आप उसे टालते नहीं हैं। म्यूरिस ये भी कहते हैं कि टालमटोल को रोकने के लिए आपको अपने क्यों को याद रखना चाहिए। अगर आप जानते हैं कि आपका काम आपके लिए क्यों जरूरी है तो आप उसे करने के लिए प्रेरित रहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सोचें कि यह पढ़ाई आपको आपके सपनों के करियर के करीब ले जाएगी। ये प्रेरणा आपको टालमटोल से बचने में मदद करती है। डिटॉक्स आपके दिमाग को सिखाता है कि सच्ची खुशी तुरंत मिलने वाली चीजों में नहीं, बल्कि आपके लक्ष्यों को पूरा करने में है। डिटॉक्स को लागू करने के व्यवहारिक तरीके और इस किताब में कुछ व्यवहारिक तरीके बताते हैं जो डोपामाइन डिटॉक्स को आसान बनाते हैं। पहला तरीका है अपने पर्यावरण को बदलना। अगर आप अपने फोन को अपने पास रखते हैं तो आप बार बार उसे चेक करेंगे, इसलिए फोन को दूसरी जगह रखें या उसे बंद कर दें। दूसरा तरीका है डिटॉक्स के लिए समय तय करना। उदाहरण के लिए, आप सुबह 2 घंटे या पूरे दिन के लिए डिटॉक्स प्लान कर सकते हैं। तीसरा तरीका है अपने दोस्तों और परिवार को अपने डिटॉक्स के बारे में बताना, ताकि वे आपका साथ दें और आपको विचलित न करें। म्यूरिस सुझाव देते हैं कि डिटॉक्स के दौरान आप ऐसी गतिविधियां करें जो कम उत्तेजना देती हो, जैसे कि किताब पढ़ना, ध्यान करना, टहलना या जर्नलिंग करना। ये गतिविधियां आपके दिमाग को शांत करती हैं और आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान देने में मदद करती हैं। म्यूरिस कहते हैं कि डिटॉक्स के दौरान आपको बोरियत को स्वीकार करना होगा, क्योंकि बोरियत आपके दिमाग को रचनात्मक बनाती है और आपको नए विचार देती है। अगर आप डिटॉक्स को सही तरीके से करते हैं तो आप पाएंगे कि आपका ध्यान, उत्पादकता और प्रेरणा बहुत बढ़ गए हैं। डोपामाइन डिटॉक्स को बनाए रखना। म्यूरिस कहते हैं कि डोपामाइन डिटॉक्स का असली फायदा तब मिलता है जब आप इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। 48 घंटे या 24 घंटे का डिटॉक्स आपके दिमाग को रीसेट करने का पहला कदम है, लेकिन इसे लंबे समय तक बनाए रखना उतना ही जरूरी है। डिटॉक्स को बनाए रखने का मतलब है कि आप उन आदतों को अपनाएं जो आपके दिमाग को बहुत ज्यादा उत्तेजना से बचाएं और आपको अपने लक्ष्यों की ओर ले जाएं। म्यूरिस सुझाव देते हैं कि आपको नियमित रूप से छोटे छोटे डिटॉक्स करने चाहिए। उदाहरण के लिए, आप हर हफ्ते एक दिन ऐसा चुन सकते हैं जिसमें आप फोन, सोशल मीडिया या टीवी से पूरी तरह दूरी बनाएं। यह आपके दिमाग को शांत रखता है और आपको अपने कामों पर ध्यान देने में मदद करता है। म्यूरिस कहते हैं कि डिटॉक्स को बनाए रखने के लिए आपको अपने पर्यावरण को नियंत्रित करना होगा। अगर आपके आसपास ऐसी चीजें हैं जो आपको विचलित करती हैं, तो उन्हें हटाना जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आप काम करते समय बार बार फोन चेक करते हैं तो फोन को दूसरी जगह रखें या उसकी स्क्रीन को ग्रे स्केल मोड पर डाल दें ताकि वो कम आकर्षक लगे। म्यूरिस सलाह देते हैं कि आप अपने दिन की शुरुआत शांत गतिविधियों से करें, जैसे कि ध्यान करना, टहलना या जर्नलिंग करना। ये गतिविधियां आपके दिमाग को उत्तेजनाओं से बचाती है और आपको दिन भर केंद्रित रखती है। एक और महत्वपूर्ण बात है अपनी प्रगति को ट्रैक करना। म्यूरिस कहते हैं कि आपको ये लिखना चाहिए कि आपने डिटॉक्स के दौरान क्या हासिल किया। उदाहरण के लिए, अगर आपने डिटॉक्स के बाद ज्यादा समय पढ़ाई में बिताया
या कोई प्रोजेक्ट पूरा किया तो उसे नोट करें। यह आपको प्रेरणा देता है और आपको डिटॉक्स को जारी रखने के लिए उत्साहित करता है। म्यूरिस सुझाव देते हैं कि आप अपने लक्ष्यों को बार बार देखें और यह सोचें कि डिटॉक्स आपको उन लक्ष्यों के कितना करीब ले जा रहा है। यह आपको अपनी आदतों को बनाए रखने की ताकत देता है। म्यूरिस ये भी कहते हैं कि आपको अपने दोस्तों और परिवार का साथ लेना चाहिए। अगर आप अपने डिटॉक्स के बारे में उन्हें बताते हैं तो वे आपकी मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए वे आपको बार बार फोन न करने के लिए कह सकते हैं या आपके साथ ऐसी गतिविधियां कर सकते हैं जो कम उत्तेजना देती हो, जैसे कि एक साथ टहलना या कोई किताब पढ़ना। ये सामाजिक समर्थन आपके डिटॉक्स को लंबे समय तक चलाने में मदद करता है और आपके रिश्तों को भी मजबूत करता है। लंबे समय के फायदे। डोपामाइन डिटॉक्स के लंबे समय के फायदे बहुत बड़े हैं। म्यूरिस बताते हैं कि जब आप नियमित रूप से डिटॉक्स करते हैं तो आपका दिमाग ज्यादा स्पष्ट, केंद्रित और शांत हो जाता है। यह आपके जीवन के हर क्षेत्र को बेहतर बनाता है। पहला फायदा है बढ़ा हुआ ध्यान। जब आपका दिमाग उत्तेजनाओं से भरा नहीं होता तो आप अपने कामों पर ज्यादा देर तक फोकस कर पाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप पहले 10 मिनट से ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाते थे तो डिटॉक्स के बाद आप घंटों तक बिना रुके काम कर सकते हैं। यह आपकी उत्पादकता को बढ़ाता है और आपको अपने लक्ष्यों के करीब ले जाता है। दूसरा फायदा है मानसिक शांति। म्यूरिस कहते हैं कि डिटॉक्स आपके दिमाग को बेचैनी से बचाता है। जब आप बार बार फोन चेक नहीं करते या सोशल मीडिया पर समय बर्बाद नहीं करते तो आपका दिमाग शांत रहता है और आप अपने विचारों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। ये शांति आपको बेहतर फैसले लेने में मदद करती है और आपके तनाव को कम करती है। उदाहरण के लिए, अगर आप पहले हर समय नोटिफिकेशंस की चिंता में रहते थे तो डिटॉक्स के बाद आप उनसे मुक्त हो जाते हैं और अपने काम पर ध्यान दे पाते हैं। तीसरा फायदा है आत्मविश्वास में बढ़ोतरी। म्यूरिस बताते हैं कि जब आप अपने लक्ष्यों पर काम करते हैं और उन्हें पूरा करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। डिटॉक्स आपको ये सिखाता है कि आप अपने दिमाग को नियंत्रित कर सकते हैं और उन कामों को कर सकते हैं जो पहले मुश्किल लगते थे। यह आत्मविश्वास आपके करियर, रिश्तों और व्यक्तिगत जीवन में मदद करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप डिटॉक्स के बाद कोई बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करते हैं तो आपको लगता है कि आप और भी बड़े काम कर सकते हैं। चौथा फायदा है बेहतर रिश्ते। जब आप अपने फोन और इंटरनेट से दूरी बनाते हैं तो आप अपने दोस्तों, परिवार और प्रियजनों के साथ ज्यादा समय बिता पाते हैं। म्यूरिस कहते हैं कि डिटॉक्स आपको अपने रिश्तों पर ध्यान देने का मौका देता है। आप अपने प्रियजनों के साथ गहरी बातचीत कर सकते हैं और उनके साथ सार्थक समय बिता सकते हैं। यह आपके रिश्तों को मजबूत करता है और आपको भावनात्मक रूप से खुश रखता है। पांचवा फायदा है रचनात्मकता में वृद्धि। म्यूरिस बताते हैं कि जब आपका दिमाग उत्तेजनाओं से मुक्त होता है तो वह ज्यादा रचनात्मक बनता है। बोरियत आपके दिमाग को नए विचार देती है और आपको समस्याओं को नए तरीके से हल करने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, अगर आप डिटॉक्स के दौरान टहलने जाते हैं तो आपको नए विचार आ सकते हैं जो आपके काम या जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। ये रचनात्मकता आपको अपने लक्ष्यों को और तेजी से हासिल करने में मदद करती है। डोपामाइन डिटॉक्स की आम गलतियां। म्यूरिस कहते हैं कि डोपामाइन डिटॉक्स करते समय कुछ गलतियां ऐसी हैं जिनसे बचना चाहिए। पहली गलती है बहुत ज्यादा उम्मीद करना। कुछ लोग सोचते हैं कि एक डिटॉक्स उनके जीवन को तुरंत बदल देगा, लेकिन म्यूरिस बताते हैं कि डिटॉक्स एक प्रक्रिया है और इसके लिए समय और धैर्य चाहिए। अगर आप पहले डिटॉक्स में सही नतीजे नहीं पाते तो हार न माने, बल्कि इसे फिर से करें और अपनी गलतियों से सीखें। दूसरी गलती है आधा अधूरा डिटॉक्स करना। म्यूरिस कहते हैं कि कुछ लोग डिटॉक्स शुरू तो करते हैं लेकिन बीच में ही फोन चेक कर लेते हैं या सोशल मीडिया देखने लगते हैं। इससे डिटॉक्स का कोई फायदा नहीं मिलता। डिटॉक्स को पूरी तरह से करना जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आपने 24 घंटे का डिटॉक्स प्लान किया है तो उस दौरान फोन को बिल्कुल न छुएं ताकि आपका दिमाग पूरी तरह शांत हो सके। तीसरी गलती है डिटॉक्स के बाद पुरानी आदतों में वापस लौटना। म्यूरिस बताते हैं कि डिटॉक्स के बाद कुछ लोग फिर से सोशल मीडिया, गेम्स या टीवी की लत में फंस जाते हैं। इससे उनके सारे प्रयास बेकार हो जाते हैं। इस गलती से बचने के लिए आपको डिटॉक्स के बाद नई आदतें बनानी चाहिए, जैसे कि हर दिन कुछ समय बिना फोन के बिताना या अपने लक्ष्यों पर काम करना। यह आपको पुरानी आदतों में वापस जाने से रोकता है। चौथी गलती है बोरियत से डरना। म्यूरिस कहते हैं कि डिटॉक्स के दौरान आपको बोरियत महसूस हो सकती है और यह पूरी तरह सामान्य है, लेकिन कुछ लोग इस बोरियत से डर जाते हैं और फिर से फोन या इंटरनेट की ओर भागते हैं। म्यूरिस सलाह देते हैं कि आपको बोरियत को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यह आपके दिमाग को रचनात्मक बनाती है और आपको अपने विचारों के साथ समय बिताने का मौका देती है। डोपामाइन डिटॉक्स के बाद की जीवन शैली। म्यूरिस कहते हैं कि डोपामाइन डिटॉक्स का असली लक्ष्य है एक ऐसी जीवन शैली बनाना जो कम उत्तेजना वाली हो और आपके लक्ष्यों को प्राथमिकता दे। डिटॉक्स के बाद आपको ऐसी आदतें अपनानी चाहिए जो आपके दिमाग को शांत और केंद्रित रखें। उदाहरण के लिए, आप हर दिन सुबह 10 मिनट ध्यान कर सकते हैं या हर हफ्ते कुछ घंटे बिना फोन के बिता सकते हैं। यह आपको लंबे समय तक डोपामाइन की लत से बचाता है और आपके जीवन को और सार्थक बनाता है। म्यूरिस सुझाव देते हैं कि आप अपने समय का सही उपयोग करें और उन गतिविधियों पर ध्यान दें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हर दिन कुछ समय उस स्किल को सीखने में लगाएं जो आपके लिए जरूरी है। म्यूरिस कहते हैं कि आपको अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना चाहिए और हर दिन उन पर काम करना चाहिए। इससे आप धीरे धीरे अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं।
म्यूरिस ये भी कहते हैं कि आपको अपने दिमाग को नियमित रूप से रीसेट करना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको समय समय पर डिटॉक्स दोहराना चाहिए। उदाहरण के लिए हर महीने एक 24 घंटे का डिटॉक्स करना आपके दिमाग को तरोताजा रखता है और आपको विचलनों से बचाता है। यह आपके दिमाग को सिखाता है कि सच्ची खुशी तुरंत मिलने वाली उत्तेजनाओं में नहीं, बल्कि आपके लक्ष्यों को हासिल करने में है। किताब का अंतिम विचार म्यूरिस किताब को इस विचार के साथ खत्म करते हैं कि डोपामाइन डिटॉक्स आपके जीवन को बदलने की ताकत रखता है। यह आपको अपने दिमाग का मालिक बनाता है और आपको उन कामों को करने की ताकत देता है जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। म्यूरिस कहते हैं कि आज की दुनिया में विचलन हर जगह है, लेकिन अगर आप अपने दिमाग को नियंत्रित करना सीख लेते हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। डिटॉक्स आपको ये सिखाता है कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आपके अंदर है। जब आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं और अपने कामों को पूरा करते हैं तो आपको एक गहरी संतुष्टि मिलती है जो किसी सोशल मीडिया लाइक या वीडियो से नहीं मिल सकती। म्यूरिस प्रेरणा देते हैं कि आप डिटॉक्स को एक मौका दें और इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। वे कहते हैं कि यह प्रक्रिया आसान नहीं है, लेकिन इसके नतीजे आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। डिटॉक्स आपको अपने समय, ध्यान और ऊर्जा का सही उपयोग करना सिखाता है और आपको एक ऐसी जिंदगी जीने की प्रेरणा देता है जो सार्थक और पूर्ण हो। म्यूरिस का अंतिम संदेश है कि आप अपने दिमाग के मालिक बने और अपने सपनों को हकीकत में बदलें। डोपामाइन डिटॉक्स इस यात्रा का पहला कदम है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट लाने की प्रेरणा देता है। लाइक और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।